हाँ, तो हम लोग अब 6 नंबर देखेंगे। 5 नंबर तक तो हमने पिछले क्लास में ही कर लिया था। अब हम 6 नंबर पे आते हैं। तो 6 नंबर क्या है कि निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। तो घन मतलब क्यूब वाला है, ठीक है। तो हमने आपको बतलाया था a प्लस बी का होल क्यूब। तो पहले तो हमें इस फॉर्मूला को याद करना है। तो इसका क्या था, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी था। तो सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को याद रखना होगा। जब तक ये हमें याद नहीं रहेगा तो हम इसे सॉल्व करने में हमें प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो हमें इस चीज़ को याद रखना होगा। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। जो 6 नंबर का पहला क्वेश्चन है वो है 2x प्लस 1 का होल क्यूब, 2x प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है। तो इसे हम इस फॉर्म में, माने इस जगह पे वैल्यू इसका पुट कर देंगे, आ जाएगा आंसर। तो क्या है, 2x यानी a का क्यूब यानी 2x का क्यूब प्लस b का क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस 3ab 3 इंटू 2x इंटू 1 इंटू a प्लस बी यानी 2x प्लस 1। यही था, कुछ नहीं था। अब इसे सॉल्व करेंगे। 2 का क्यूब 8, x का क्यूब x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 3 2 जा 6 इंटू 1 यानी 6x इंटू 2x प्लस 1, ठीक है। इसे फिर हम सॉल्व करेंगे। ये हो गया 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6x इंटू 2x 12x स्क्वायर प्लस 6x, ठीक। अब देखिए ये जो आंसर आया है तो आपका आंसर आ गया, लेकिन क्या हम करते हैं बहुपद में, जो x का, जिसमें x पे पावर ज़्यादा है उसको पहले लिखते हैं, उससे जस्ट छोटे वाले को, फिर छोटे वाले को, आखिरी में सबसे छोटे वाले को। तो यहाँ पे x पे पावर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, सिर्फ x नहीं है, यानी यहाँ पे x पे पावर 0 है। 0 क्यों है कि किसी भी चीज़ पे जब पावर हम 0 देते हैं तो उसका वैल्यू 1 के इक्वल होता है, और 1 इंटू एक्स पे पावर 0 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। यही 1 यहाँ पे है, यानी इसमें भी x छुपा हुआ है, ठीक है। तो हम कभी ऐसा नहीं बोलेंगे कि 1 है तो वहाँ x नहीं है। क्या है, x पे पावर 0 है। तो अब हम इसे सही से ढंग से लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर हम आएंगे इसके बाद 6 के दूसरे नंबर पे। तो इसे जल्दी से आप लोग नोट कीजिए। 6 का जो दूसरा नंबर है सेम वही चीज़ है, इसमें है 2a माइनस 3b। तो क्या बोले थे हम कि फॉर्मूला सिर्फ प्लस में ही याद करना है, माइनस में तो याद करना ही नहीं है। जो क्वेश्चन है माइनस वाला उसको हम प्लस में कन्वर्ट कर देंगे और प्लस वाले पे ही बैठा करके उसका आंसर ले आएंगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं इसके बाद 6 के 2 पे आते हैं। हाथ थोड़ा फास्ट चलाइएगा और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो को रोक करके भी नोट कीजिएगा और छूटता है तो, ठीक है। अब आते हैं 6 के 2 पे, 6 नंबर के दूसरे पे आते हैं। तो दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा वो दिया हुआ है 2a माइनस 2a। यहाँ पे थोड़ा गीला हो गया है बोर्ड, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। इसे थोड़ा क्या है कि 2a, अरे यार, 2a माइनस 3b है, 3b का होल क्यूब। तो क्या बताए थे कि माइनस में तो याद ही नहीं करना है, बस एक प्लस वाला याद करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्या था फॉर्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब क्या था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी था, ये ना था। तो इसी पे बैठा देना। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, प्लस में कन्वर्ट करना। तो 2a प्लस माइनस 3b, ठीक है। अब इसी का होल क्यूब सेम अब वही आ गया, 2a प्लस
-3b का होल क्यूब, इसको a मान लेंगे, इसको पूरे को b मान लेंगे और सेम उसी पे बैठा देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, a क्यूब यानी 2a का क्यूब प्लस b क्यूब यानी -3b का क्यूब प्लस 3 इंटू a यानी 2a इंटू b यानी -3b इंटू क्या है a प्लस b यानी 2a प्लस -3b। ठीक है, यही है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं 2 का क्यूब 8, a का क्यूब a क्यूब प्लस माइनस है। अब यहाँ पे देखिए माइनस पे पावर 3 है। क्या बताए थे पिछले क्लास में आपको, हमने बतलाया था कि जब भी किसी भी नेगेटिव नंबर पे पावर सम संख्या होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, जब भी किसी नेगेटिव नंबर पे पावर विषम संख्या होगा तो वो निगेटिव ही रहेगा। तो यहाँ क्या निगेटिव है, निगेटिव पे पावर 3 है जो कि विषम संख्या, तो ये निगेटिव ही रहेगा। क्यों? क्योंकि पावर 3 है, 3 का मतलब होता है किसी भी चीज़ को 3 बार मल्टीप्लाई करना, यानी माइनस जो है 3 बार आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस ही आ रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो प्लस इंटू माइनस माइनस 3 का क्यूब 3 तिया 9 तिया 27 और b का क्यूब b क्यूब हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ क्या है, माइनस है, यहाँ प्लस है। 3 दूना 6 तिया 18 प्लस इंटू माइनस माइनस 18 a इंटू बी ए बी, अंदर में क्या है 2a प्लस माइनस माइनस 3b। ठीक, अब फिर इसे हम सोल्व करेंगे तो 8a क्यूब माइनस 27 b क्यूब, फिर 18ab इंटू 2a, तो माइनस इंटू प्लस माइनस 18 दूना 36 a इंटू a स्क्वायर b। ठीक है, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 18 तिया 54 a का a और b इंटू b b स्क्वायर। यही आपका आंसर आ गया जो कि इस क्वेश्चन का है। तो आप इसे जल्दी से नोट करेंगे। फिर हम इसके बाद अगले क्वेश्चन यानी 6 के 3 पे आएंगे। आंसर में कुछ आगे पीछे भी दिया हो सकता है या फिर सेम यही हो सकता है, तो उससे टेंशन नहीं लेना है। जैसे आपने क्रम विनिमय नियम पढ़ा होगा, एक्सरसाइज जो है आपका फर्स्ट अध्याय में क्रम विनिमय नियम होगा, उसमें आपने देखा होगा 2 + 3 लिखिए या 3 + 2 लिखिए, दोनों बात बराबर ही है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि 2 + 3 लिखें या 3 + 2 लिखें, दोनों सेम ही चीज़ है। अब इसको आगे है, ये पीछे है, अब इसको आगे कर दें, इसको पीछे कर दें, तो कोई अंतर नहीं होगा, सेम ही चीज़ रहेगा, बस आगे पीछे लिखा हुआ होगा। ठीक है, अब हम आते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा है कि क्या है, 6 का 3 जो है 3/2x, 6 का 3 जो है वो है 3/2x प्लस 1 का 3/2 ऊपर में x है, यानी 3x/2 प्लस 1। वो जो x लिखा हुआ है वो इनटू में है, तो वो इनटू में जब रहेगा मल्टीप्लाई तो वो ऊपर वाला से हो जाएगा का क्यूब। सेम वही चीज़ है a + b का होल क्यूब, तो इसको फिर करेंगे 3/2 x का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू a यानी 3/2x इंटू b, फिर ब्रैकेट क्या है a + b यानी 3x/2 प्लस 1। ठीक है, वही चीज़ है। फिर इसे सोल्व करेंगे, 3 तिया 9 तिया 27 x क्यूब बटे में 8 प्लस में 1 प्लस में 3 तिया 9 गुना 1 यानी 9 बटे में 2, इधर 9x बटे में 2, फिर इधर ब्रैकेट में आ गया क्या 3x बटे में 2 प्लस में 1, फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया आपका 27x क्यूब बाय में 8 प्लस 1, फिर 9/2 x इंटू 3x/2 यानी 9 तिया 27, 2/2 4, 2 इंटू 2 4, x इंटू 8 x स्क्वायर प्लस 9x/2 इंटू 1 यानी 9x/2। ठीक है, यही आपका आंसर है। ये इसको यहाँ लिख दीजिए, इसको लास्ट में लिख दीजिए, बस हो गया आपका आंसर। फिर हम आएंगे इसके बाद छठे के तीसरे के बाद हम छठे के चौथे पे आएंगे। ठीक है, इसे आप चाहें तो लिख लें आगे करके 27x क्यूब बाय में 8
प्लस 27x² बाय में 4 प्लस 9x/2 प्लस 1, यही आपका आंसर है। यही आपका क्या है? आंसर है। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी चीज़ ये सब है नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जो फार्मूला है, फार्मूला बेस्ड ये सारा क्वेश्चन है। कुछ इसमें ज़्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं, बस फार्मूला याद रखना है। एकदम आंख बंद करना, फार्मूला देखना है क्या फार्मूला था, याद है कि नहीं है। जब तक फार्मूला याद नहीं रहेगा तो ये सारे क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। हाँ, दूसरा मेथड है कि इसे हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं। क्यों नहीं बनेगा? फार्मूला याद है तो वो जल्दी बन जाता है ना। बट इस तरह से भी हम इसको 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करके भी बनाएंगे तो भी बनेगा। बट उसमें क्या होता है कि थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है ना, और कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो जल्दी से नोट करें, फिर हम 6 के 4 पे आएंगे। जल्दी नोट करेंगे। अब हम 6 के 4 पे आते हैं। सिक्स का 4 भी इसी पे बेस्ड है। 6 का जितना भी क्वेश्चन है सब एक ही फॉर्मूला पे बेस्ड है। सिर्फ प्लस माइनस में कन्फ्यूजन नहीं होना है। जब भी कोई क्वेश्चन आए फिर प्लस का सिर्फ एक फार्मूला याद रखिए, माइनस का फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। माइनस वाले को ही हम प्लस बना देंगे। क्या क्वेश्चन है कि x-2/3 है। हाँ 3 है। x क्या है आपका कि 4 में x माइनस 2y/3 का होल क्यूब है। ठीक है, तो इसका भी कुछ नहीं, सेम इसी पे जैसे ये बनाए थे वैसे ही इसको बना देंगे, यानी ये भी हो जाएगा x³। अब इसको देखिए, पहले इसको तो माइनस में, तो इसको पहले हम प्लस करेंगे, यानी हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 2-2y/3 का होल क्यूब। कोई आपत्ति, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप गौर से देखेंगे, जब ये ब्रैकेट हटेगा तो प्लस इंटू माइनस होकर ये माइनस ही हो जाएगा, जो कि सेम यही चीज़ आ जाएगा। तो हम इस तरह से प्लस बना देंगे। प्लस इसलिए बनाएं क्योंकि एक ही फॉर्मूला याद रखिए, ये नहीं कि अब ए प्लस बी का होल क्यूब फिर ए माइनस बी का होल क्यूब, वो सब कुछ नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ एक ही याद रखना, उसी पर बैठा देना। फिर क्या है, x³ प्लस -2y/3 का होल क्यूब प्लस 3a यानी x इंटू b यानी -2y/3 इंटू a प्लस -2y/3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x का क्यूब x³ प्लस माइनस, यहाँ देखिए माइनस का क्यूब -2 का क्यूब 8, y का क्यूब y³ बाय में 3 का क्यूब 27 प्लस यहाँ माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 3 इंटू 2 6। और दूसरी चीज़ ये भी है कि यहाँ से 3 कट भी रहा है तो काट दीजिए डायरेक्ट। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस x इंटू 2xy, फिर अंदर में क्या आ जाएगा x प्लस माइनस माइनस 2y/3। ठीक है, अब क्या करना आपको कि अब हमें इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको आपस में देख लेंगे, x³ माइनस 8y³/27 माइनस इंटू प्लस माइनस 2xy इंटू x यानी 2x² माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 xy² y में 3। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। अब हम इसके बाद 7 नंबर पे आएंगे, जो कि
उपर्युक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी फिर से नंबर दिए हुए हैं, 99 का क्यूब निकालना है, उसी तरह से 102 का क्यूब निकालना है, इसी तरह सब है। तो अब हम आएंगे 7 नंबर पे। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा, अगर नहीं भी किया होगा तो वीडियो को रोक करके नोट कर लें, ठीक है। अब हम लोग आएंगे 7 नंबर पे। तो 7 में क्या कर रहा है कि 99 का क्यूब दिया हुआ है, जो कि बोला है कि डायरेक्ट इसका आंसर मल्टीप्लाई करके नहीं देना है, इसको उपर्युक्त सर्व समीकरण यानी जितने भी सर्व समीकरण, जितने भी आपने फॉर्मूले अभी तक देखे हैं, उनमें से किसी एक फॉर्मूले पे इसको रख करके बनाना है। तो 99 क्यूब का होल क्यूब, इसको हम 100 -1 का होल क्यूब तो लिख सकते हैं। अब देखिए a - b का होल क्यूब यानी a + b का होल क्यूब वही चीज़ है। अब इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 100 + -1 लिख सकते हैं, इसी का होल क्यूब। अब इसी को उस पर बैठा दीजिए, बन जाएगा। यानी हम इसे 100 का क्यूब + -1 का क्यूब + 3 × 100 इंटू, ये इंटू है, -1 इंटू 100 + -1, ठीक है। तो यही चीज़ है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो 100 का क्यूब यानी जब भी 0 वाला क्यूब रहे तो जितना 0 है 3 बार क्यूब है तो इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है। 2 0 है तो 6 0 हो जाएगा। 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। प्लस माइनस -1 यानी 1 का क्यूब 1, 3 × 100 अब -1 तो -300 इंटू 100 में से 1 गया यानी 100 ± यानी 99 इंटू 99। अब देखिए 99 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी यहाँ क्या आ गया, 1 0 0 0 0 0 0, 6 बार 0, -1 और माइनस 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 और 2 29 और 2 0 इतना, ठीक है। ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों माइनस में, तो माइनस वाले को आपस में ऐड कर देंगे और इसमें से माइनस कर देंगे यानी 1 0 0 0 0 0 0 -29701, ठीक है। अब इसे हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यानी 10 में से 1 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 7 गया 2, ठीक है। फिर 9 में से 9 गया 0, फिर 9 में से 2 गया 7, फिर यहाँ 9, यानी आपका आंसर आ गया 970299। यही आपका आंसर है। कुछ नहीं करना था, बस 99 को 100 - 1 के होल क्यूब पे तोड़ना था, फिर इसको 100 + -1 का होल क्यूब करना था और इसे सॉल्व कर देना था, बस हो गया। जल्दी से इसे नोट कीजिए। अब हम इसके बाद दूसरे नंबर पे आएंगे। सेवन के दूसरे पे आएंगे जो कि दिया हुआ है 102 दिया हुआ है, तो उसको देखेंगे। माइनस वाला ही फॉर्मूला आपकी बुक में दिया हुआ है, आपको मैंने लिखाया है a - b का होल क्यूब, लेकिन कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि माइनस कहाँ दें नहीं दें, तो एक ही फॉर्मूला भी आप याद करते हैं तो उससे ही बना सकते हैं। अदरवाइज यदि आप दोनों याद कर लिए तो अच्छी बात है, आप उससे भी डायरेक्ट अपना वैल्यू पुट करके बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है 102 यानी 102 का होल क्यूब, 102 का
होल क्यूब है। इसके बाद जो आपका है वो है 102 का होल क्यूब। तो 102 का होल क्यूब, तो इसको हम 100 प्लस 2 का होल क्यूब लिख सकते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब, फिर उसी पे पुट कर दीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू बी इंटू ए प्लस बी, यही होता है जनरली जो आप देख रहे हैं। फिर इसे हम 100 का क्यूब यानी 1 पे 60 प्लस 2 का क्यूब यानी 8 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 2 6 इंटू 100 यानी 600 इंटू 102। अब यहाँ पे देखिए ये सारा प्लस में, तो सभी को ऐड करते जाएंगे। तो ये पहले प्लस 8 प्लस 600 इंटू 102 यानी 6 2 जा 12, बाकी 1 601, फिर 6 1 जा 6, यहाँ पे 0 ठीक है। अब सभी को सम कर दीजिए, यही हमारा आंसर आ गया। तो 0 प्लस 8 प्लस 0 यानी 8, फिर 0 प्लस 0 0, फिर 0 प्लस 2 2, फिर 0 प्लस 1 1, फिर क्या है 0 प्लस 6 6, फिर 0 0, फिर 1। आपका आंसर आ गया 101061208। यही आपका आंसर है जो कि इस क्वेश्चन का है। तो आप इसे जल्दी से नोट करेंगे। फिर हम इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं 1061120, यही आपका आंसर है। फिर हम दूसरे पे आते हैं 7 के तीसरे नंबर पे, जो कि 998 का होल क्यूब है। 998 यानी 998 का क्यूब है, उसे देखेंगे। तो जल्दी से इसे नोट करेंगे आप लोग। उम्मीद है कि नोट हो गया होगा, अगर ना भी किए होंगे तो वीडियो को रोक करके कर लेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं तीसरे नंबर पे, जो कि दिया हुआ है 998 का होल क्यूब। इसको हम 1000 माइनस 2 का होल क्यूब भी लिख सकते हैं। उसके बाद इसको हम 1000 प्लस माइनस 2 का भी होल क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसी को प्लस वाले फॉर्मूले पे ही डायरेक्ट बनाते हैं, माइनस वाले पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया 1000 का होल क्यूब प्लस माइनस 2 का होल क्यूब प्लस 3a इंटू बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, यही है। फिर इसे सॉल्व करेंगे तो 1000 का जब क्यूब करेंगे 3 0 का क्यूब यानी 9 0 हो जाएगा, 3 3 6 3 9 0, ठीक है। फिर माइनस 2 का क्यूब -8, ठीक है। 3 इंटू 1000 इंटू -2 यानी प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 दूना 6000, फिर यहाँ पे प्लस इंटू माइनस यानी माइनस 1000 में से 2 गया यानी इंटू 998, यही चीज़ था जो कि आ गया। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे, जो माइनस है प्लस है वो देख लेंगे। पहले तो 3 6 3 9 0 इसमें दे देना है, फिर -8, फिर माइनस इंटू ये माइनस इंटू प्लस माइनस 6 गुना 8 छके 48, बाकी 4 9 छके 54, 4 58, बाकी 5 9 छके 54 और 5 59 और 3 0 डाल देना है। ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस वाले को एक साथ जोड़ देना है और प्लस वाले से घटा देना है। 5988008, ठीक है। अब 10 में से 8 गया 2, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, फिर यहाँ पे 9 में से 8 गया 2, 9 में से 8 गया 2, सॉरी 9 में से 8 गया 1 ना, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 3, 9 में से 8 गया 1, फिर क्या है 9 में से 9 गया 0, फिर 9 में से 5 गया 4, फिर 9 9, शायद यही आपका आंसर होगा। कहीं कुछ आगे पीछे मिस्टेक तो नहीं हुआ है, बस वही देख लेना। 9940111992, हाँ यही आपका आंसर है
जो कि आ गया है। आप लोग इसे जल्दी से नोट करेंगे। फिर हम इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आएंगे। कोई भी क्वेश्चन इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। ये जो चैप्टर है सारा का सारा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो फॉर्मूला देखना है और क्वेश्चन को बना देना है, कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। फिर हमारा 8वां नंबर, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड निकालिए। ये जो गुणनखंड है सारा दिया हुआ है किसका, ए प्लस बी का होल क्यूब या फिर ए माइनस बी के होल क्यूब का है, तो सारा बन जाएगा। फिर 9 नंबर 10 नंबर सब इसी तरह से, कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं, सारा इजी है, आसानी से बन जाएगा। फिर हम इसे मिटाते हैं। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि आपका 8 नंबर है। 8 नंबर को देखेंगे तो हम पहले इसे मिटा रहे हैं। अगर छूट रहा है तो वीडियो को रोक करके नोट करेंगे, बट छोड़ना नहीं है। छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसके बाद का जो क्वेश्चन है 8 नंबर, वो है गुणनखंड निकालने वाला। तो गुणनखंड 8 नंबर में जो आपका पहला है वो है 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a² बी प्लस 6a बी स्क्वायर। गौर से देखिए, ये ए प्लस बी का होल क्यूब का पे ये आता है, ए क्यूब बी क्यूब 2 3a² बी, इस टाइप से। तो इसी को गौर करके तोड़ना है। ये 8 किसका क्यूब है, 2 इंटू ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3 इंटू ए यानी 2a इंटू बी। देखिए 3 दूना 6 ए अब बी हुआ। अभी और देखिए, टेंशन नहीं लेना है। दूसरी चीज़, फार्मूला दो तरह से हम बताए थे, इस तरह से भी, और इसका फार्मूला हम ये भी बताए थे कि इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3a बी स्क्वायर। दोनों को हम फॉलो करेंगे, कभी उसको कभी इसको। तो इस बार हम नीचे वाले को करते हैं डायरेक्ट। तो 3a² यानी 2a का स्क्वायर प्लस इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर। देखिए 3 दूना 6 ए बी स्क्वायर, 3 2 दूना 4 या 12 ए स्क्वायर बी, सब वही है। यानी ये क्या है, 2a प्लस बी के होल क्यूब का ये दिया हुआ है। यही आपका आंसर हो गया, 2a प्लस बी का होल क्यूब है। तो आप इसे जल्दी से नोट करेंगे। फिर हम इसके बाद आएंगे अगले क्वेश्चन पे, जो कि आपका दिया हुआ है। और दूसरी चीज़, गुणनखंड पूछा है ना, तो गुणनखंड में लास्ट में पावर नहीं छोड़ना चाहिए। इसको जितना पावर उतने बार लिख देना चाहिए। इसको हम 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी लिख सकते हैं, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा इस तरह से, क्योंकि जब भी गुणनखंड पूछेगा तो पावर में नहीं, पूरे फाइनल एकदम लास्ट तक करना है, जहाँ तक संभव हो सके, ठीक है। इसके बाद हम दूसरे नंबर पे आते हैं। 8 का दूसरा जो है आपका वो है, क्या है कि 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a² बी प्लस 6a बी स्क्वायर, ठीक है। फिर ये है, तो इसको फिर हम देखेंगे। यानी ये है जो 2a का होल क्यूब प्लस माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए का स्क्वायर, 3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर, ठीक है। यही है। अब देखिए यहाँ पे गौर से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3a बी स्क्वायर, बस वही फॉर्मूला प्यारा। तो फिर से इसको हम वही लिख देंगे, 2a प्लस माइनस बी का होल क्यूब प्लस माइनस बी का होल क्यूब, इसी को हम 2a माइनस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं। और इसी को जब हम विस्तार से लिखेंगे तो 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी, ये आपका आंसर हो गया, जो कि इस क्वेश्चन का है। तो आप इसे जल्दी से नोट करेंगे। फिर हम इसके बाद तीसरे नंबर पर आएंगे, जो कि इससे भी मतलब तीनों चारों जितना भी क्वेश्चन 8 में दिया हुआ है सारा इजी ही है, बस उसे देखना है
फार्मूला बेस्ड है, फार्मूले पे तोड़ना है और उसका फार्मूला लिख देना है जो कि आपका दिया हुआ है इस बुक में। आपने इस बुक में पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a प्लस सी का फॉर्मूला। उसके अलावा पढ़ा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फिर पढ़ा है a प्लस बी का होल क्यूब, फिर a माइनस बी का होल क्यूब। इसी तरह से आपने पढ़ा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये सब पढ़ा है। ठीक है, तो अब हम आते हैं इसके बाद 7 के बाद 8 का जो दूसरा है उसके बाद हम तीसरे पे आएंगे। तो तीसरा जो क्वेश्चन है वो भी इजी है, उसी तरह से चौथा है, उसी तरह से पाँचवा भी है। तो हम अब तीसरा देखेंगे। ठीक है, अब हम 8 के तीसरे नंबर पे आते हैं जो कि दिया हुआ है आपका कि 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। ठीक है, तो इसे फिर हम तोड़ेंगे। 27 किसका क्यूब है? 3 का क्यूब है, तो 3 का क्यूब माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस 5a का क्यूब प्लस 3 इंटू a का स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू a इंटू माइनस 5 यानी b का स्क्वायर। ठीक है, यही है। अब इसको करेंगे हम सॉल्व। तो ये देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर वही चीज़ है, यानी ये 3 प्लस माइनस 5a का होल क्यूब है। इसी को हम 3 माइनस 5a का क्यूब लिखेंगे। इसी को हम विस्तार करके यानी 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a यानी लिख सकते हैं। यही आपका आंसर हो गया। फिर हमारा चौथा क्वेश्चन जो है वो है कि 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108a b स्क्वायर, यही चीज़ है। अब हम इसे देखेंगे तो इसको हम 88 64 नहीं 4 चौके 16 16 चौके 64 यानी 4 का क्यूब यानी 4a का क्यूब माइनस प्लस माइनस 3b का क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर इंटू b। ठीक है, a स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू a इंटू b का स्क्वायर। ठीक, तो सिर्फ इसी को फिर से वही फॉर्मूला था वही बैठा देंगे, यानी 4a प्लस माइनस 3b का होल क्यूब, इसी को हम 4a माइनस 3b का होल क्यूब लिख सकते हैं। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b आपका आंसर आ गया, जो कि इस क्वेश्चन का है, जो कि बहुत ईजी है। कुछ नहीं करना है, बस फार्मूला को ध्यान में रखते हुए उसको इस ढंग से तोड़ना है कि वो फार्मूले पे टूट जाए और हम उसे आसानी से हम बना लें। ठीक है, फिर इसका जो आखिरी क्वेश्चन है अब हम उस पर आते हैं। तो उम्मीद है कि आपने इसे नोट कर लिया होगा, ना भी किया हो तो वीडियो को रोक करके कर लेंगे। आपका जो पाँचवा क्वेश्चन है 8वां का, वो भी इसी पे बेस्ड है। क्या है कि 5वां क्वेश्चन है आपका 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p, यही है। तो यहाँ पे और गौर से देखिएगा कि 27 को हम 3p का होल क्यूब लिखेंगे
प्लस माइनस 216 जो है किसका क्यूब है, तो 8 का है, सॉरी 8 का बोल रहे हैं, 16 216 किसका हो जाएगा, 6 का है, किसका है, 6 का। 216 जो है आपका 6 का क्यूब है, तो माइनस 1/, 6 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर। सेम वही, फिर से सेम वही चीज़ है। यहाँ पे देखिए 4 है तो कैसे है, सब कट जाएगा। यहाँ पे 6 6 36 होगा, 3 3 9 चौके 36, सब कट रहा है। 3 से यहाँ 3 से 2 बार में 6 कट गया है, 9/2 आ रहा है, सब वही चीज़ है, कट उठ करके सब वही आएगा। फिर ये जो है 3p प्लस माइनस 1/6 का होल क्यूब हो गया, जो कि हम इसे 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब बोलेंगे। और इसे हम गुणनखंड बोला है, तो इसे विभाज्य 3 बार मल्टीप्लाई में लिख देंगे। 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, जो कि इस क्वेश्चन का है। तो आप जल्दी से इसे नोट करेंगे। इसके जस्ट बाद हम 9 नंबर पे आएंगे, जो कि इजी ही है, और 9 को हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद 10 है, इसी तरह से 16 तक है। कोई ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बस मन लगा करके बनाना है, पढ़ना है, सीखना है। तो उम्मीद है कि आप लोग इसे उतार लिए होंगे। अगर ना भी उतारे होंगे तो वीडियो को रोक करके उतार लेंगे। उम्मीद है कि आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। अब हमारा 8 के बाद 9 नंबर है, जो कि कुछ प्रूव यानी सिद्ध करने के लिए कहा है। तो सिद्ध करना भी एक इजी ही क्वेश्चंस होता है, बस माइंड में उसका फॉर्मेट होना चाहिए, किस तरह से हमें बनाना होता है। क्योंकि सिद्ध करना एक राइट हैंड साइड होता है, एक लेफ़्ट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो दोनों में से किसी एक साइड को देखना होता है। किसी एक साइड से अगर वो सोल्व हो रहा है तो उसे सोल्व करना है। ज़रूरी नहीं कि लेफ़्ट साइड से, राइट साइड से, किसी भी साइड से, है ना। तो आपका जो क्वेश्चन है 9 नंबर में, सत्यापित कीजिए यानी सिद्ध कीजिए, प्रूव कीजिए कि क्या है कि पहला में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यही आपको प्रूव करना है। तो गौर से देखिए, इसे बायां साइड, इसे दायां साइड, बाएं साइड को एल एच एस लेफ़्ट हैंड साइड और दाएं साइड को आर एच एस राइट हैंड साइड बोलते हैं। तो इधर से हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इधर वाले को हम सॉल्व भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई वगैरह, और देखते हैं कट करके ये आता है कि नहीं। तो राइट हैंड साइड से चलें, कहाँ से, राइट हैंड साइड से, ठीक। लिख करके जब भी सॉल्व करना क्वेश्चन है तो लिख करके मैंने प्रूव करने का रहता। क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर, फिर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस इंटू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस इंटू प्लस प्लस एक्स वाई स्क्वायर, फिर इधर प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर एंड प्लस वाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर इधर प्लस इंटू माइनस माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस इंटू प्लस प्लस वाई क्यूब। गौर से देखिएगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई, यानी वाई प्लस एक्स स्क्वायर बोलिए, चाहे इसे एक्स स्क्वायर वाई लिखिए, कोई इसमें अंतर नहीं है, एक्स स्क्वायर वाई, ठीक।
तो दोनों कैंसिल हो गया। फिर ये भी प्लस ये भी माइनस कैंसिल हो गया, बचा क्या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, जो कि लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। यही आपका प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। इसी को हमने प्रूव किया, लास्ट में प्रूव्ड लिख देना है, बस कुछ नहीं था, है ना। जल्दी से इसे नोट कीजिए। फिर हम इसके बाद 9 के दूसरे नंबर पे आएंगे, जो कि सेम इसी प्रोसेस पे इसी आधार पे दिया हुआ है। तो आप खुद भी बना करके देख सकते हैं, नहीं तो फिर तो मैं हूँ ही, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और गौर से आप ये चीज़ भी देख लीजिए, ए क्यू प्लस बी क्यू का जो एक फॉर्मूला बन गया एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इस चीज़ को भी यूज करना होता है, कभी ना कभी होना आगे आपके क्वेश्चन में मिल जाए इसका यूज करना, तो इसे जल्दी से नोट करेंगे। फिर हम आते हैं 9 के पहले के बाद 9 के दूसरे नंबर पे, जो कि बहुत ही ईजी है। बहुत ही ईजी है ना। तो 9 का जो दूसरा नंबर है आपका वो है कि एक्स क्यूब प्लस माइनस यहाँ पे माइनस वाई क्यूब। इसी को प्रूफ करना है कि ये एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल होता है या नहीं होता है। फिर क्या बोले थे, इधर वाले को लेफ्ट हैंड साइड, इधर वाले को राइट हैंड साइड मान लेंगे, ठीक, मान लेंगे है ही। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड से हम सॉल्व करने पे हमें कुछ नहीं हाथ में आएगा, बट इधर वाले को हम सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं, तो शायद ये आ जाए, आएगा ही। तो वही हम करेंगे, क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड से, ठीक। तो क्या है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक। इसे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक्स से पूरे में, यानी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। फिर माइनस है तो माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। फिर इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स इंटू एक्स एक्स क्यूब, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर यानी एक्स वाई का स्क्वायर। फिर माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर यानी माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस इंटू प्लस माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस वाई का क्यूब। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई ये माइनस ये प्लस कैंसिल, माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर ये दोनों कैंसिल, बचा क्या हमारा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, जो कि लेफ्ट हैंड साइड यानी इधर वाले के इक्वल है, तो इक्वल में लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड। ये क्या हो गया, प्रूव हो गया, यानी ये परिभाषित हो गया, प्रूव्ड हो गया, PROVED, प्रूव्ड। ओके, ये भी एक इजी ही क्वेश्चन था जो कि आसानी से बना लिए हम लोग। फिर हम 10वें नंबर पे आएंगे, जो कि इसी पे आधारित क्वेश्चन है, उसे बनाएंगे। फिर उसी तरह से एक एक करते करते सारा चैप्टर बन जाएगा। बस पेशेंस रखना है और अच्छे से ध्यान से इसे देखते हुए सीखते हुए चलना है। और हाँ, खुद से बनाना है, हम बता रहे हैं सीख जाइए, उसके बाद खुद से बनाइए। खुद से जब तक नहीं बनाएंगे, जब तक आपसे खुद से ये क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, तब तक बेकार है मैथ पढ़ना, कभी भी नहीं सीख पाइएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे, अगर ना भी किए होंगे तो वीडियो को रोक करके नोट करेंगे, ठीक है। अब हम 10 नंबर पे आएंगे। 10 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। तो ये दोनों फॉर्मूला हो गए हैं, ठीक है ना। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, है ना। तो हम 10वें नंबर पे वो हम आते हैं। 10वां नंबर में आपको बोला गया है कि कुछ दिए हुए हैं, जो प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। पहला 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब, ठीक है। और नीचे क्या दिया हुआ है संकेत में देखिए,
प्रश्न 9। तो 9 में क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का अभी फॉर्मूला क्या हमने पढ़ा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यही फार्मूला हो गया एक एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का। और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला आपका हो गया एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यही फार्मूला पे ही हमको इसे पुट कर देना है। तो ये जो क्वेश्चन है 27, इसको हम 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यही है, प्लस वाला में वही ना है। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, यानी 3y प्लस 5z इंटू 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 3 × 5 = 15 y z, फिर प्लस 5 का स्क्वायर 25 z का स्क्वायर z स्क्वायर। यही आपका आंसर आ गया जो कि इस क्वेश्चन का था। ठीक है, इसका आंसर यही आ गया 3y प्लस 5z इंटू 9y स्क्वायर माइनस 15yz प्लस 25z स्क्वायर। फिर हम इसके बाद 9 के दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे जो कि 10 के दूसरे नंबर पे देखेंगे 64। दूसरा नंबर आपका क्या है कि 64 यानी 64 कहाँ गया, m क्यूब माइनस 343n क्यूब, दोनों क्यूब है। फिर हम इसे देखेंगे 64 जो है 4 का क्यूब, अब 4m का क्यूब हो गया, और माइनस 343 जो है 7 का क्यूब है, और n यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर। तो वही इसको ही पुट कर देंगे, यानी ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर, फिर क्या है प्लस एक्स वाई यानी प्लस 4m इंटू 7n प्लस 7n का स्क्वायर, यही है। फिर इसे सॉल्व कर देंगे, तो 4m माइनस 7n इंटू 4 चौके 16m स्क्वायर प्लस 7 चौके 28mn प्लस 7 × 49n का स्क्वायर, जो कि आपका आंसर आ गया। ठीक है, बस यही था और कुछ नहीं था। आंसर एक बार आप लोग मिला लीजिएगा। आंसर क्या था इसका, 4m माइनस 7n इंटू 16m स्क्वायर प्लस 25mn प्लस 49n स्क्वायर, यही था, कुछ नहीं था। 10 नंबर तक हम लोगों ने आसानी से बनाया। फिर उसके आगे भी छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटे बड़े जो भी बोल दीजिए, बट कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, सारा इजी है। दूसरी चीज़, इजी होगा क्यों नहीं, क्योंकि हम आपको बताने के लिए यहाँ पे हैं, तो इसे इजी बना ही देंगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं। ठीक है, इसे आसानी से आप लोग समझें, इसे आसानी से बनाएँ और रिवीजन करें। जब तक रिवीजन नहीं कीजिएगा, बार बार नहीं बनाइएगा, एक बार बनाने से कोई भी इंसान मैथ नहीं सीख सकता ज़िंदगी में, कभी भी नहीं। आप हो, हम हो, कोई और हो, हम भी आज सीखे हैं तो एक बार बनाने से नहीं। तो इसीलिए मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम लोग जब तक रिपीट नहीं करेंगे तब तक ये हमारे माइंड में रहने वाला नहीं है। ठीक है।